हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड यस, जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्रीवियस वीडियोस में हमने पूरा लेसन के डिस्कशंस किए हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व किए हैं, 1 2 3 4 भी हो चुके हैं। और आज हम ये जो लास्ट दो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 के, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल है, आंसर्स आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। वेरेवर एप्लीकेबल हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, सो दैट यू आर डन विथ चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर श्योर। ठीक है, तो before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video turns out to be very useful to you। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज सिंपल एज दैट, आपको सिर्फ अग्री या डिसअग्री लिखना है, लेकिन लिखने से पहले आपको पूरा सेंटेंस रीड करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ के आंसर जनरेट करो तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो आई जस्ट रीड द फर्स्ट वन। अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर। कंप्लीटली डिसअग्री है। इट इज़ यूजफुल टू एवरीबडी। ठीक है, नॉट ओनली द ओनर। जो भी शेयर होल्डर है या मतलब अगर कंपनी के अकाउंट्स वो देखता है, उसको समझ आता है कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन कौन है, इट्स यूजफुल टू एवरीबडी, दैट्स वाई यू कैन से डिसअग्री। ठीक है, सेकेंड, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट साइंस। डेफिनेटली जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, मीनिंग कर रहे थे, डेफिनेशन कर रहे थे, सो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट, बुक कीपिंग इज़ अ साइंस, so the statement we can completely agree, so the second one is agree. Third, bills payable is an asset of the business. Disagree. bills payable कैसे asset हो सकता है? it's totally a liability. आपको bills pay करने हैं, it's not an asset, so we disagree with this statement. Fourth, in bookkeeping and accountancy only non-monetary transactions are recorded. स्ट्रांगली डिसअग्री है स्टूडेंट्स, बिकॉज इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होते हैं, नॉन मॉनिटरी तो बिल्कुल होते ही नहीं है। सो द स्टेटमेंट वी कैन डिसअग्री। फोर्थ वन। फिफ्थ, द असेट विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर फिक्स असेट। डेफिनेटली वी हैव टू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है वो फिक्स असेट ही होता है, जैसे हमारा प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना। सो फिक्स असेट्स आर द असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द बिजनेस, दैट्स वाई वी टोटली अग्री विद द स्टेटमेंट। द फिफ्थ वन इज अग्री। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड देन रिकलेक्ट, उसको लॉ अप्लाई करो और फिर आंसर दो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फिनिश विथ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, देर विल बी वन फिल इन द ब्लैंक विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू पुट द आंसर्स ओवर देयर। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज, रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज व्हाट। समवेयर डाउन द लाइन हमने ये प्रॉफिट, इनकम, ऑल दिस आर द रेवेन्यूज के टर्म्स है, बट यहाँ पर रेवेन्यूज अराइजिंग, वन मिनट, या रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनकम कहते हैं। ठीक है, सेकेंड, एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली एक्सेस में ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थर्ड वन, an expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as dash। करेक्ट है, यहाँ पर उस एक्सपेंडिचर की बात हो रही है जो बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर है, प्रॉफिट्स इन नेचर है, लेकिन द बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड, मतलब ख़त्म नहीं होता है विद इन 1 year, दैट इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द करेक्ट आंसर इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फोर्थ, the amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale is dash। उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ओके,
सो ऑब्वियसली ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज़ डिडक्टेड बाय द सेलर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स से, जब वो सेल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन, अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी फ्रॉम फॉर द गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज, बिजनेस जिसे वो करता है मनी, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज creditor. Yes, you heard it right, it is termed as creditor. So that's it children, we have finished with all the exercises of chapter number 1. I hope now you can revise watching all the videos of all the discussions, explanations, and you can also check out all the exercises solved and you can be ready with chapter number 1. ठीक है, so I hope you will find the video useful. Definitely more videos are in the process of in the process of uploading for sure. Till then, take care children, keep revising, keep studying, okay, take care of yourself as well. Thank you so much, thank you.